दोस्तों, इस कथन का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, गरुड़ पुराण में आचार कांड के 4 से 5 अध्याय तक, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में, पद्म पुराण के भूमि खंड में, महाभारत के द्रोण पर्व में, विष्णु पुराण में प्रथम अंश के 13वें अध्याय में, महाभारत के शांति पर्व में, हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व में, ब्रह्म पुराण में और वामन पुराण में 47वें अध्याय में मिलता है। राजा पृथु जिस दिन उत्पन्न हुए थे उसी दिन उनका राज्याभिषेक हुआ तथा उन्हें नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य सभी प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए थे। राज्याभिषेक संपन्न होने के बाद महाराजा पृथु ने पैतामह यज्ञ आरंभ किया। इन्हीं काल में शुभ यज्ञ में सोम का अभिषेक करते समय अर्थात रस निकालने के लिए सोमलता को कूटते समय महाबुद्धिमान सूत और सूती की उत्पत्ति हुई थी। तदनंतर उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ था। देवता और ऋषियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए उन दोनों का वहां आवाहन किया था। सब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इन पृथ्वीपति की स्तुति करो, यह कर्म तुम्हारे अनुरूप है, तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और ना यश ही विख्यात हुआ है, फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। तब ऋषियों ने कहा, ये महाबली भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूंगा। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म से प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये प्रजापालक राजधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगव धनुष की टनकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हरकर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सूत, मागध और वंदीजन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की थी। दोस्तों, उसी समय से लोगों में स्तुति के अवसरों पर सूत,
मागध और वंदियों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की प्रथा प्रचलित हुई। प्रजा के ईश्वर पृथु ने उन दोनों के इन स्तोत्रों से प्रसन्न होकर सूत को अनूप देश और मागध को मगध देश दे दिया था।